अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप सब लोग कश्मीर में जानते हैं, जैसे भी कोई इवेंट होता है उसमें हम अनफॉर्चुनेटली देखते हैं ऐसे लोगों को वहाँ पे चीफ गेस्ट जो एक व्लॉगर होता है जिसकी नॉलेज नहीं होती है एजुकेशन के बारे में, दीन के बारे में, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के बारे में, एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़ के, सपोर्ट्स एक्टिविटीज़ के बारे में, उसको वहाँ पे एज ए चीफ गेस्ट बुलाया जाता है। बड़ी अनफॉर्चुनेट कहूँगा मैं, इसकी जितनी मज़म्मत उतनी कम है। अब कहूँगा मैं कि जहाँ पे हमें एक अच्छे स्कॉलर को, एक अच्छे स्पीकर को बुलाना चाहिए, जहाँ पे एक अच्छे उस्ताद को हमें बुलाना चाहिए, जहाँ पे एक अच्छे आलमी दीन को या ऐसे अफसर को, IAS के अफसर जैसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे होते हैं, SP होते हैं या SSP साहब होते हैं या DC साहब होते हैं या कई सारे IAS के अफसर होते हैं जिनकी स्पीच हमें सुननी होती है कि हाउ दे बिकम ऑन द पोस्ट, हाउ दे मैनेज ऑल दोज थिंग्स इन द सोसाइटी। उन चीज़ों को हमें देखने की ज़रूरत है। बट अनफॉर्चुनेटली जो भी इवेंट होता है उसमें हम देखते हैं हर एक उस नौजवान को जो व्लॉगर होता है जिसको 1 मिलियन 200 के 500 के फॉलोवर्स, और जो लगता है कि समाज का यही लीडर है, जो एक अनफॉर्चुनेट है अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस, अकॉर्डिंग टू एज जो मैंने देखा फील्ड में। मैंने कल से एक वीडियो बड़ी तेज़ी से वायरल होते हुए देखा। कोई बंदा, वो किस हद तक सही और गलत है, मेमोरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान, वहाँ पे जहाँ पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को बयान करना, जहाँ पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे करोड़ों दुरूद सलाम, ज़िक्र अज़कार और शुक्र सना उस परवरदिगार का, उस खालिक का, उस मालिक का जिसने हमें भेजा और जिसने हमें गाइडेंस की है कुरान के हवाले से, और जो हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि क्या करना है। हमारा समाज दिन ब दिन कहाँ जाता रहा। अनफॉर्चुनेटली पिछले साल जब हमने देखा कि एक बंदे ने, वो मेंटली ठीक नहीं था या ठीक था, जब उसने नाउज़ुबिल्लाह खाने काबा तामीर किया तो बड़ी एक दुखद, दिल को ठेस दिलाने वाले, इस्लाम को तकलीफ़ देने वाली, उम्मत मुस्लिमा को तकलीफ़ देने वाली वो खबर थी, और लोग उस उधर हुजूम में जा रहे थे उसको फॉलो करने। ऐसा ही कुछ एक इंसिडेंट आया 2-3 साल पहले अशमुकाम में, जब एक नौजवान ने 4-5 कत्ल किए और अपने वो कह रहे थे कि ये चरस पी रहा था, शराब नहीं पी रहा था, वो इसको किसी पीर बाबा ने बोल दिया। इससे पहले कि इसी बंदे ने, जिसने कबूतर लगाया था, इसने ये जो कुछ बर्तन लाया था, मिट्टी का बर्तन, मेमोरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। ऐसे रहनुमा वाक़े हमेशा कश्मीर में होते हैं। उस कश्मीर में जहाँ एक कश्मीर अपनी कश्मीरियत से मानी जाती है, जहाँ वो कश्मीर एक जो कोई फेरी वाला होता था, वो क्या भाई उसको जब उस तरह से बुलाते थे, घर में पानी पिलाते थे, खाना खिलाते थे, जहाँ कोई कत्ल की बात ही नहीं थी, जहाँ चोरी की वारदात की बात ही नहीं, जहाँ पता ही नहीं ड्रग क्या होता है, नशा जब पता ही नहीं था कि नशा होता है, फिर उसको ड्रग कहते हैं इंग्लिश में। हमारे पेरेंट्स को, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को बड़े अनफॉर्चुनेट से मैं ये कहता हूँ कि उलमाए दीन जो एक दूसरे की इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ाने में लगे हैं, अल्लाह ताला ने उनको कितने इल्म से नवाजा और वो किस चीज़ पे लगे हैं। हर मसलक, फिर मसलक से, जो भी मसलक है, चाहे वो मैं साफ कहूँगा देवबंद से हो, बरेलवी से हो, जमातुल अहले हदीस से हो, किसी भी मसलक से, और कुरान एक है, अल्लाह ताला की ज़ात एक है, अल्लाह पाक खुद एक है, उसने हमारे पैगम्बर मोहम्मद को एक भेजा। हमारी यूनिटी होनी चाहिए कि समाज के लिए हम कहाँ कहाँ पीछे जाते हैं। हाँ, यहाँ दुनिया के हम देखेंगे, कुछ ही दिनों पहले जो हमने डिबेट देखा है मुफ्ती साहब का, उसने किस तरह से वहाँ पे बिना शोर शराबा किस तरह से उस बंदे को दिखाया कि दीन क्या होता है, नॉलेज क्या होती है, क्या होता है कि इल्म उस बंदे के पास वो शोर। लेकिन बड़े अनफॉर्चुनेटली वाक़ से मैं कहता हूँ कि इस हद तक कि आज मेमोरी रसूल पे आज समाज में किस तरह से एक्टिविटीज़ होती है, बड़े अनफॉर्चुनेट तरीके से, जो हमारे नौजवानों को लग रहा है कि एक व्लॉगर जो है, एक कोई बंदा जो है, ये समाज का वो है। यहाँ बड़े अनफॉर्चुनेट तरीके से उनको गवर्नमेंट इवेंट्स में या प्राइवेट इवेंट्स में एज ए चीफ गेस्ट्स बुलाए जाते हैं। उस व्लॉगर को जिसको ज़ीरो नॉलेज है इस्लाम के बारे में, जिसको ज़ीरो नॉलेज है पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के बारे में, जिसको ज़ीरो नॉलेज है सोशल एक्टिविटीज़ के बारे में, एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़। बट हमारे जम्मू कश्मीर में अल्लाह ताला ने इतने लोगों को इतनी ज़्यादा नॉलेज दी है कि बहुत बड़े स्पीकर्स हैं
جن کی علم بہت زیادہ مطلب جس کی حد ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنے علم سے نوازا، لیکن علماء دین کو فکر کرنی چاہیے یہ سماج میں دن بدن کیا ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے لیے انہیں یکجٹ ہو کے بنا مسئلہ کے مذہب کو یک طرفہ چھوڑ کے کشمیر کی سماج کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے ایک ہونا چاہیے۔ اور یہ کس طرح سے لوگ ان سے مطلب دن بدن رنگ بدلتے جا رہے ہیں اور انہی کو فالو کرنا پڑتا ہے، اور جو ان کے خلاف یہ بات بولے، جو حق کی بات بولے، اس کے خلاف انگلی اٹھتے ہیں۔ دیجیے اپنے میزبان میرا کو اجازت، اللہ حافظ۔